कर्म और कर्म से बने संस्कार पे है। जैसे कोई कर्म करते हैं तो उसका संस्कार बनता है, फिर वही संस्कार जो पुनरावृत्ति होकर दोबारा कर्म बनता है। तो कोई अब ऐसी कौन सी दशा होगी जिसमें हम कर्म करें लेकिन वो संस्कार रूप में ना आए, जैसे अनासक्त कर्म करें या फिर वृत्ति निरोध? वो विवेक की स्थिति में कर सकता है व्यक्ति। विवेक कब प्राप्त हो जाता है? विवेक प्राप्त होने पर व्यक्ति को ये लगता है कि कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, अब सब कुछ मिल गया। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो व्यक्ति अनासक्त कर्म कर सकता है। जब तक कुछ चाहत है इसका मतलब विवेक नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में पूर्ण है। तो उस स्थिति में कर्म जो करेंगे उसके संस्कार नहीं बनेंगे विवेकपूर्ण स्थिति में? हाँ, या अनासक्त स्थिति में? हाँ, अनासक्त या विवेकपूर्ण स्थिति में या समाधिस्थ व्यक्ति जो कर्म करेगा उसका संस्कार नहीं बनेगा जी। तो क्योंकि उसने उसको भून दिया। योग दर्शन में व्यास भाष्य में ऐसे आता है, दग्ध बीज कल्पा। संस्कार ऐसे हो जाते हैं जैसे चने को भून दिया, तो उसको अब जमीन में बोने से अंकुर नहीं फूटेगा ना। देखने में तो चने जैसा ही है, वो चना ही है, पर अंदर से अब उसके अंदर वो सामर्थ्य ही नष्ट हो गई कि वो अंकुर के रूप में प्रस्फुटित हो सके। तो अंदर से जब तक अविद्या है तब तक तो संस्कार बनेंगे, और जब अविद्या का नाश हो गया और विवेक की प्राप्ति हो गई तो अब ये व्यक्ति कुछ कर्म करता भी है तो उसका संस्कार नहीं बनेगा। ना संस्कार बनेगा और ना उसका फल मिलेगा। संस्कार ही नहीं है तो फल काहेगा? वो क्या है, सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। जैसे कुम्हार चाक पे वो बनाता है ना घड़े, तो चाक को घुमाने का प्रयोजन घड़ा बनाने के लिए था, घड़ा बन गया। घड़े को नीचे भी उतार के रख दिया, फिर भी चाक घूमता रहता है ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर अपने आप हो जाता है। तो ये जो चाक का घूमना है अब इसका कोई प्रयोजन नहीं बचा, पर इसको वेग दे दिया था हमने, जितना वेग दिया उतनी देर घूमेगा ये। तो ऐसे इस शरीर को प्राप्त करते समय जितनी आयु दे दी, जितना इस शरीर को वेग दे दिया भगवान ने, उतनी देर चलेगा ये शरीर। मान लो आपकी आयु आपके कर्माशय के अनुसार थी 80 वर्ष और आपको विवेक प्राप्ति हो गई 70 वर्ष में ही या 75 वर्ष में, तो बच गए ना आपके 5 या 10 वर्ष। तो अब आपकी इच्छा है, आप उसको निष्काम भाव से उस शरीर को धारण कर भी सकते हैं। शरीर धारण करोगे तो कर्म भी होंगे ही, कम से कम शरीर के लिए तो कर्म होंगे ही ना। उसको नहलाना खिलाना और भी कुछ ना करो तो इतने कर्म तो होंगे जरूर, पर उन कर्मों का कोई संस्कार नहीं बनेगा। और आप चाहें तो आप उस शरीर को अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से छोड़ भी सकते हैं, वो भी सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर। चाक को हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं डंडा लगा के कि घड़ा बन गया, अब रुक जाओ, आपका काम पूरा, तो रुक भी जाएगा। नहीं रोकेंगे तो चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये जो निष्काम कर्म आदि जो हैं करते हैं जो योगी, तो उनका कोई संस्कार नहीं बनता है फिर।